नमस्कार। कुछ मैसेजेस आ जाएं तो थोड़ा सा पता चल जाएगा कि पिक्चर क्लियर दिख रही है, वीडियो क्लियर दिख रही है। अभी तक कोई मैसेज मुझे नहीं आया है, तो जब तक कुछ मैसेज हैं वो आ जाते हैं तब तक कुछ वेट कर लेते हैं। आप प्लीज़ मुझे कुछ मैसेजेस के ज़रिए बता दीजिए कि जो पिक्चर है वो क्लियर दिख रही है, मैं आपको अच्छे से नज़र आ रही हूँ, मेरी आवाज़ अच्छे से सुन रही है। तो कुछ मैसेजेस करके आप मुझे थोड़ा सा हेलो, हाय, नमस्ते बोल दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँगी कि आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओके, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। प्रदीप कुमार जी, नमस्कार। ओके, तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो मैं थोड़ी सी वेट कर लेती हूँ कुछ और मेहमानों की जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और फिर मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको शुरू करने की एक छोटी सी जो है कोशिश करूँगी आज। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हालांकि वीडियो मैंने 2-3 मिनट पहले शुरू कर दिया है और धीरे धीरे आप सबका आशीर्वाद जो है वो मिलता जाए तो अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है कि किशन कथक जी भी शामिल हो गए हैं हमारे साथ, तो किशन जी एक मैसेज के ज़रिए आप भेज दीजिए। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ जी। राम शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे एक बार और मौका दिया इस खूबसूरत मंच के ऊपर, और बहुत खुशी है कि आपके साथ जुड़े हैं और इस तरह के जो खूबसूरत मंच है करने को मौका मिल रहा है, और वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो आज की कोशिश जो है वो रहेगी कुछ बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं जो मैं करने की कोशिश करूँगी। हालांकि लाइव का जो है अलग मज़ा रहता है जब हम स्टेज पे होते हैं, पर ये भी एक तरह का जो है लाइव है, क्या कर सकते हैं, सब घरों में बैठे हैं और किसी ना किसी तरीके से एटलीस्ट जुड़े हुए हैं हम सब। और मुझे लगता है इससे बेहतरीन मंच हमें ऑनलाइन नहीं मिलेगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जयपुर विद्यालय, संगीत महाविद्यालय और सबरंग संस्थान, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत मंच का जो है हिस्सा बनाया है। और आज मैं आप सबके सामने हूँ फिर से एक बार। और जी, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैं बात करना चाहूँगी अपने बारे में। मेरा तो सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहूँगी। मेरा जो नाम है, मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? जहाँ मैं थोड़ा सा लाउड बोलूँ तो आपको अच्छे से सुनाई दे, तो मुझे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए मैसेज करके कि मेरी आवाज़ जो है वो आपको क्लियर सुनाई दे रही है। जी ठीक है। तो मेरा जो नाम है वो सिमरत कौर है, और मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। पंजाब से ही मैंने जितनी एजुकेशन है ली है कथक में, और मैं अब जो है सीकर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ राजस्थान में आफ्टर मैरिज जो है मैं यहाँ पे एक शुरुआत कर चुकी हूँ, और यहाँ पे एक विद्यालय हम यहाँ पे चला रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा यहाँ पे
कुछ भी नहीं था ऐसा, और बहुत कोशिश करी इस कुछ 2-3 सालों में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है बदलाव लाया है। और आप सबका आशीर्वाद रहे तो हम इसी तरह से काम करते रहें और करते चले जाएं। और बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिष्य जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी माता पिता जुड़ रहे हैं, उनको सही शिक्षा हम दे पाएँ। कोशिश यही रहेगी जो भी हमने अपने गुरुजनों से सीखा है वो हम आगे बांट पाएँ। उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तो आज की जो पहली प्रस्तुति है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। वो एक सूफी कलाम है जो कि मैंने बहुत अरसे पहले अपनी गुरु डॉक्टर दीपान्विता सिंह रॉय जी, जो कि लखनऊ घराने से बिलोंग करती हैं, और कुछ उनका अंग जो है हमारे अंदर भी आजकल प्रवेश कर चुका है कुछ समय से, तो उसके ऊपर और काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी शुरुआत जो है जयपुर घराने से हुई है, ज़्यादातर मैंने जो है जयपुर घराने के गुरुओं से सीखा है, जिसमें गुरु श्रीमती पूर्वापुरी जी, डॉक्टर डीजी वालिया जी, डॉक्टर इंदिरा वालिया जी, ऐसे बहुत सारे जो गुरु हैं जो मेरे रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसीलिए हर लाइफ में, हर प्रस्तुति में, हर स्टेज पे यही कामना रहती है कि कुछ भी गलत ना हो, तो उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। हालांकि स्टेज किसी का भी नहीं होता है, तो हम अपनी तरफ से कितना ही 100% करें, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत चूक जाता है। तो मैं क्षमा चाहूँगी अगर कुछ भी आज की प्रस्तुति में कुछ भी इधर उधर होता है, तो वो चूक माफ़ करिएगा। हालांकि तबीयत आज साथ नहीं दे रही है, पर फिर भी मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि आप सबको जो है अपनी प्रस्तुति अच्छे से मैं आपको दिखा पाऊँ, आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। तो मेरी पहली जो प्रस्तुति है वो सूफी कलाम है, उस्ताद हंसराज हंस जी द्वारा गाया गया है, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियाँ। तो ये जो कलाम है हुसैन जो कि बहुत अच्छे सूफी राइटर रहे हैं, शाह हुसैन जी, और उनके द्वारा लिखा गया है, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हंसराज जी ने इसको गाया है। और आप सुनने में देखेंगे कि इसकी जो बहुत ही प्यारी प्यारी लाइनें हैं, बहुत ही खूबसूरत, एक रूहानी कह सकते हैं आप इसको, कि इसके जो तार हैं सीधे जुड़ते हैं, और कलाकार जो है बहुत ही ज़्यादा माना जाता है कि जब तक इसके करीब नहीं होता तो तब तक उसकी जो प्रस्तुति है वो कंप्लीट नहीं होती। तो मैं आज की जो प्रेजेंटेशन है पहली, मैं इस सूफी कलाम के साथ शुरू करने जा रही हूँ। हालांकि मुझे सीखने को मौका मिला था अपने गुरु डॉक्टर दीपान्विता सिंह रॉय जी के साथ, लेकिन मैं आज ये जो है ओरिजिनल ट्रैक है उसको करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ संगत में इस वक्त कोई नहीं है। संगत में होते तो हम कुछ और अच्छे से कर पाते, लेकिन मैंने ओरिजिनल ट्रैक पे करना ही आज के लिए अच्छा समझा है। तो आज इजाज़त दीजिए, जो भी गलती भूल चुका हो तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद।
तो ये था सूफी कलाम जो कि हंसराज हंस जी की आवाज़ में आपने सुना, और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मैं बात कर रही थी अपने बारे में। मेरी जो कथक में जो भी मैंने शिक्षा ली है वो एक शैक्षिक विद्या है। ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु के पास सीखने को मिला है बहुत सालों तक, लेकिन मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप कि मुझे बहुत सारे महान गुरुओं से सीखने को मिला शैक्षिक विद्या के दौरान, और मैं बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ। क्योंकि जब हम सीखते हैं उस टाइम हम नादान होते हैं, लेकिन जैसे 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 हम बढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या सीख लिया है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सभी गुरुजनों की। उनकी ही बदौलत आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और कोशिश कर रहे हैं कुछ अपना भी करने की, क्योंकि ये हिम्मत भी हमें गुरु ही देते हैं। जब तक हम अपने गुरुजनों से नहीं सीखते हैं तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो अगली जो मेरी प्रेजेंटेशन है, अगली जो प्रस्तुति, वो होली के ऊपर है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि गर्मी का माहौल चल रहा है और होली जा चुकी है, पर मुझे लगता है हम कलाकारों की हर स्टेज पे एक होली रहती है अपनी प्रस्तुति के ज़रिए, क्योंकि हम हर जगह पे जहाँ पर भी जाते हैं रंग बिखेरते हैं और खुशी के रंग बिखेरते हैं। तो कोशिश रहेगी अगली प्रस्तुति में होली, जो कि एक अभिनय और भाव पक्ष का सम्मेलन जो आपको देखने को मिलेगा, जिसे गाया है आदरणीय डॉक्टर सोमा घोष जी, जो कि जिनके बारे में सब जानते हैं, बहुत ही अच्छी गायिका है और बहुत ही अच्छी ठुमरी, बहुत सारे उनके भजन, बहुत ही खूबसूरत बंदिशें उन्होंने गाई हैं। और मैं आज उनकी ही गाई हुई इस बंदिश के ऊपर छोटी सी जो प्रेजेंटेशन है देने की कोशिश करूँगी। और ये जो कंपोजिशन है ख़ास तौर से जो है राधा जो है गुहार लगा रही है अपने कृष्ण से, कन्हैया से, कि मैं होली खेलत कैसे जाऊं सखीरी। उनका कहना है कि होली खेलत कैसे जाऊं सखीरी, क्योंकि कान्हा के हाथ पिचकारी। तो इस तरह से वो अपनी सखी को बोल रही है और उसका मन भी है जाने का, पर वो कान्हा से डर रही है कि कहीं वो मेरी जो चुनरिया है कहीं वो मुझे भिगो ना दे, उसकी जो पिचकारी है उससे मुझे डर लगता है, मैं कैसे खेले जाऊँ होली। तो बहुत ही खूबसूरत जो है कंपोजिशन उन्होंने गाई है और मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर खरा उतरने की। और साथ साथ हम बहुत सारी जो बातें हैं कथक के साथ जुड़ी हुई हम करते रहेंगे। हालांकि मैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो टेक्निकल जहाँ तक हम बात करते हैं कथक की,
बिल्कुल हम उसको करते हैं, लेकिन आजकल क्या है, लॉकडाउन चल रहा है और साथ में जब संगत बैठती है और साथ में जो कलाकार बैठते हैं तब भाव कुछ और निकल के आते हैं। और कोशिश यही रहती है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा बनाते रहें और आप सबको कुछ अच्छा अच्छी तरह से अपनी पेशकारी जो है अच्छी तरह से तैयार करके दे पाए। हालांकि ज़्यादा वक्त नहीं मिला है तैयारी के लिए, बट कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसी हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और खुद ब खुद सुनने के बाद उनको करने का मन करता है। तो आज जितना भी आप देख पा रहे हैं वो सब लाइव प्रेजेंटेशन है, बस सुनना है और आज जो है कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप दिल से नाचते हैं, रूह से नाचते हैं, तब सम ताल कुछ मायने नहीं रखता है, कहाँ सम जा रहा है, कहाँ रिदम जा रही है। क्योंकि आज के टाइम पे हम भूल गए हैं एक्चुअली में। मैं यही बात बताना चाह रही थी कि आज की जो जनरेशन है, हम देख रहे हैं नाचते हुए, यहाँ से जो नाचना है, ऊपर तक पहुँचना है, वो बहुत ही एक कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है जब वो अपने नृत्य को सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए नाचता है, भगवान के लिए नाचता है, खुदा के लिए नाचता है। तो कोशिश यही रहती है कि आजकल जो जनरेशन है वो जब नाचती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने से या बहुत ज़्यादा तेज़ी से नाचने से हम सिर्फ दूसरों के लिए नाच रहे हैं, खुद के लिए नाच ही नहीं रहे हैं। तो हर प्रेजेंटेशन में, हर प्रस्तुति में यही कोशिश रहती है दूसरे जो देख रहे हैं वो हमारे ज़रिए ही भगवान तक पहुंच जाए, यही कोशिश रहती है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि कलाकार को भगवान के सबसे करीब समझते हैं, मानते हैं। तो अभी जो मेरी अगली प्रस्तुति है वो होरी के ऊपर है और आगे की जो 2 कॉम्पिटिशन्स हैं बहुत ही खूबसूरत है, वो मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी। और सबसे पहले मैं दूसरे चरण में जो है होरी के ऊपर करने जा रही हूँ, जो कि डॉक्टर सुमा घोष जी द्वारा गाया गया है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।
उम्मीद करती हूँ आपको होरी का जो भाव था, अभिनय जो था, वो पसंद आया होगा। और ये जो कंपोजिशन है वो डॉक्टर सुमा घोष जी द्वारा गाई गई है और इसके जो बोल हैं आपने अभी सुने हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो कंपोजिशन है आपको बहुत अच्छे से सुनाई भी दे रही होगी और जो भी मैंने थोड़ा बहुत